जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 3 आत्मोन्नति के बारे में जो हम पिछले 2 ऑडियो में सुने। आइए, देह से बढ़कर, शरीर से बढ़कर आत्मा को महत्व ज़्यादा देना है, जिसके बारे में गुरुदेव किस तरह से करना है जैसे बताते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य आत्मकल्याण है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आत्मा को शरीर के ऊपर प्रधानता दी जाए। यह क्रिया दृष्टिकोण बदल देने से सहज में पूरी हो सकती है। यहाँ पर हमारी दृष्टिकोण जो हम शरीर के ऊपर ज़्यादा देते हैं, शरीर को ज़्यादा महत्व देते हैं, वहाँ पे अपने दृष्टिकोण को बदलकर आत्मा के प्रति देना है। हम मनुष्य है, शरीर ही सब कुछ है, इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार के दैहिक विचारों के स्थान पर इन विचारों को स्थापित करना होगा। जैसे हम आत्मा है, शरीर तो साधन मात्र है, आत्मा का कल्याण करना ही हमारा परम धर्म है, जिसका निर्वाह हर मूल्य पर करना ही है। इस प्रकार मनुष्य शारीरिक दासता से बचकर आत्मा की सेवा में समर्पित हो जाएगा, जिससे उसे यह पश्चाताप करने का अवसर नहीं रहेगा कि हाय, मैंने अज्ञानता के वशीभूत होकर अमर आत्मा की उपेक्षा कर दी और अपना सारा जीवन उस शरीर की सेवा में लगा दिया जो नश्वर है और जिसकी दास्ता पतनकारी विचार देने के सिवाय और कुछ नहीं दे पाती। शरीर का महत्व तो समझे, पर आत्मा का महत्व कम करके न आके, क्योंकि आत्मा का महत्व जो है वो बहुत अधिक है, जिसकी हम आँखा नहीं जाता है। ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है आत्मा। 2 वस्तुओं के मिलने से एक तीसरी चीज बनती है। दिन और रात्रि के मिलन बेला को संध्या कहते हैं। संध्या न रात्रि है न दिन। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो उसमें दोनों का ही अस्तित्व मौजूद है। कॉस्टिक सोडा और तेल मिलकर साबुन बन जाता है। साबुन न तेल के सदृश है और न सोडा के। उसका स्वरूप दोनों से भिन्न है। फिर भी परीक्षण के बाद उन दोनों ही वस्तुओं का साबुन में अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। प्राणी भी ऐसे ही सम्मिश्रणों का एक तीसरा रूप है। परब्रह्म परमात्मा और पंचभौतिक प्रकृति, इन दोनों के सम्मिश्रण से जो तीसरी सत्ता उत्पन्न होती है, उसी का नाम जीव है। ब्रह्म चेतन है, इसलिए उसका गुण आत्मिक चेतना, अंतःकरण एवं भावना के रूप में मौजूद है। अब जो शरीर के मिश्रण जो होता है, जिसे हम जीव कहते हैं, जीवात्मा कहा जाता है, जो परमात्मा का एक अंश है। यहाँ पर ब्रह्म, द अल्टीमेट नॉलेज जिसे कहा जाता है, जो परम सत्य है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वही चेतन है, इसीलिए उसका गुण आत्मिक चेतना, अंतःकरण एवं भावना के रूप में मौजूद है। प्रकृति जड़ है, इसीलिए शरीर का सारा ही ढांचा जड़ है। जीव की चेतना एवं प्रेरणा से वह चलता है। अब वह चेतना तनक भी अशक्त या अस्त व्यस्त होती है तो शरीर का सारा ढांचा ही लड़खड़ा जाता है, सारा खेल ही खत्म हो जाता है। साइकिल चलाने वाले के पैरों में जब तक दम है तब तक पहिए घूमते हैं। जब पैर थक गए तो साइकिल का चलना भी बंद हो जाता है। शरीर में जो क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है, यह जीव की उपस्थिति और शक्ति का चिन्ह है। जीव की उपस्थिति जो कहते हैं यहाँ पर गुरुदेव, एक जीवनी शक्ति, जो कई बार हम लोग ध्यान के जरिए जीवनी शक्ति गुरुदेव कहते हैं, वो जीवनी शक्ति जो है, जिसे वाइटल एनर्जी बोलते हैं या यूनिवर्सल एनर्जी या प्रपंच की शक्ति बोला जाता है। अब कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं ऑक्सीजन से ही हमारी सांस चलती फिरती है। जैसे यहाँ बताया जाए, जीवनी शक्ति
और ऑक्सीजन दोनों ही थोड़ा अलग है। जैसे शरीर और आत्मा वैसे ही है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं, हाल ही में जितना कोरोना पीड़ित आदमी थे, वैसे भी अस्पताल में आखिरी सांस जो लेते हैं, ऑक्सीजन के मास्क मुंह पर देने के बावजूद इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या साबित करता है? ऑक्सीजन ही सब कुछ नहीं है। उसी तरह शरीर ही सच सब कुछ नहीं है। वो जीवनी शक्ति जैसे जीवात्मा का है, तो आत्मा ही शरीर को चलाती है, वैसे जीवनी शक्ति ही ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होकर हमारे जीवन को चलाती है। तो शरीर में जो क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है, यह जीव की उपस्थिति और शक्ति का चिन्ह है। यह शक्ति कुंठित होती है तो शरीर दुर्बल, वृद्ध, रुग्ण और मृतक बन जाता है और तब यह घृणित लगने लगता है। निर्जीव होने पर तो जल्दी से जल्दी उसकी अंत्येष्टि ही करनी पड़ती है। पंच तत्व अपने तत्वों में मिल जाते हैं। वह सम्मिश्रण समाप्त हो जाने से दोनों को अपने अपने स्वतंत्र रूप में पहुंच जाना पड़ता है। जैसे वो जीवनी शक्ति शरीर पर जब तक मौजूद है, तब तक यह शरीर चलता फिरता है, सबको भाता है। और जैसे ही वो जीवनी शक्ति निकल जाती है, आत्मा जब निकल जाती है, तब शरीर सड़ने लग जाती है। तब आदमी के लिए वो घृणित हो जाती है, घृणा करने लगते हैं, शरीर से शव बन जाता है, उसकी नाम सब कुछ मिट जाता है, वो सिर्फ शरीर बनकर रह जाता है, शव बनकर रह जाता है। तो इसीलिए हमें हर समय इसे याद रखनी है, हर पल हम आत्मा है, पौष्टिकता हमें आत्मा को देनी है। आइए गुरुदेव आगे क्या कहते हैं, देखते हैं। जड़ और चेतन के अपने अपने गुण धर्म भी हैं। ईश्वर चेतन है, इसलिए उसका अंश जीव चेतन तो है ही, साथ ही उसमें वे सब विशेषताएं भी बीज रूप में मौजूद है, जो उसके मूल उद्गम ब्रह्म में ओतप्रोत है। ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है। जीव और सत्य में ही प्रसन्नता तथा संतोष अनुभव करने की प्रकृति है। कोई व्यक्ति स्वार्थवश स्वयं भले ही दूसरों से असत्य व्यवहार करे, पर उसके साथ दूसरे जब झूठ, छल, कपट, विश्वासघात का व्यवहार करते हैं तो बड़ा अप्रिय लगता है और दुख होता है। हर किसी को यही पसंद होता है कि दूसरे उसके साथ पूर्ण निष्कपट तथा सच्चाई का व्यवहार करे। छल और धोखे की बात सुनते ही मन में भय, आशंका और घृणा उत्पन्न होती है। इससे स्पष्ट है कि जीव अपने उद्गम केंद्र ब्रह्म का सतगुण अपने अंदर गहराई तक धारण किए गए हैं। अब हम लोग सुनते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ईश्वर है, शिव भी ईश्वरी है। शिव मतलब मंगल, शुभ। सुंदरम मतलब मन को भाने वाला, वो भी ईश्वर ही है। तो ईश्वर का अंश सत्यम शिवम सुंदरम रूप में इंसान जब जन्म लेता है, तो देखिए जैसे यहाँ कहा गया, हर इंसान भले वो फरेबी हो, झूठे हो, वो कभी ये नहीं चाहता है कि मेरे साथ कोई फरेब करे, मुझे जो भी कहेगा सत्य कहेगा, क्योंकि उसकी अंतरात्मा का गुण सत्य है, जो अंतर तक धारण कर बैठा है, जन्म सिद्ध है। वैसे ही शिव, एक आदमी दूसरे के साथ जितने ही अत्याचार व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे, कतई वो ये नहीं चाहेगा कि कोई उसके साथ बुरा करे, क्योंकि शिव उसका अंतरात्मा का गुण है। वैसे जितने भी दिखने में कुरूप इंसान हो, वो अपने आप को आईने के सामने आते हैं तो खुद को जितना सुंदर बना सकते हैं उसकी कोशिश में लगते हैं। क्यों? उसका गुण सुंदर होना है। गुण से ही इंसान का परिचय होता है, चेहरे से या शरीर से नहीं, व्यवहार से होता है। तो सुंदरता भी
वो जानते हुए भी हमारे रंग अच्छे नहीं या हम कुरूप है, कुछ भी हो, लेकिन वो ये जानते हुए भी वो चाहता है कि मैं सुंदर बनूं। हर इंसान की ये चाहत होती है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, ये ईश्वर स्वरूप, उस ईश्वर के हम अंश हैं। ये हमारे अंतरात्मा की गुण है। हमारे अंदर यही गुण प्रबल हो, यही गुण प्रज्वलित हो। इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, इस ऑडियो को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।